हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों एन ऑनेस्ट वुड कटर। मतलब दोस्तों ईमानदार लकड़हारा। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों आपको इस स्टोरी में कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने को भी मिलने वाला है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी वर्ड मिलेगा, जो भी दोस्तों आपको कठिन वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों हर एक वर्ड की आपको दोस्तों मीनिंग बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी हम दोस्तों कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वो है दोस्तों एन ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट माने दोस्तों होता है ईमानदार, वुड कटर माने लकड़हारा। एक ईमानदार लकड़हारा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वाज अ वुड कटर नेम्ड भोलू। वंस माने दोस्तों होता है एक बार। देयर का अर्थ दोस्तों वहां के अर्थ में भी होता है। अगर दोस्तों कहीं पे कोई वस्तु पाई जाती है तब भी वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। तो वाज था आ वुड कटर एक लकड़हारा। एक बार एक लकड़हारा था। नेम्ड नामक, भोलू भोलू नामक। तो एक बार एक भोलू नामक जो था लकड़हारा था। मतलब वह लकड़हारा था जिसका नाम भोलू था। तो एक बार एक भोलू नामक जो था लकड़हारा था। वन डे while he was cutting the wood on a tree on the bank of the river। वन डे मतलब दोस्तों होता है एक दिन। वाइल माने जब की दोस्तों होता है। ही वाज वह, वाज माने था, कटिंग काट रहा था। द वुड लकड़ी को। एक दिन जो था वह लकड़ी को काट रहा था। ऑन आ ट्री एक पेड़ पर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इस दोस्तों होता है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर माने दोस्तों होता है नदी के किनारे। बैंक माने दोस्तों होता है किनारा, ऑफ द रिवर नदी के। तो नदी के किनारे जो था वह पेड़ पर क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। तभी दोस्तों क्या होता है, हिज एक्स स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड फेल इनटू द वाटर। तब दोस्तों क्या होता है कि हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी। एक्स माने दोस्तों होता है कुल्हाड़ी। स्लिप्ड आउट, स्लिप माने दोस्तों होता है फिसलना। स्लिप्ड माने दोस्तों फिसल जाती है। स्लिप्ड आउट फिसल जाती है। आप हिज माने उसके हैंड हाथों से। उसके हाथों से जो होती है वो कुल्हाड़ी फिसल जाती है। एंड और फेल, फाल माने दोस्तों गिरना, तो फेल माने गिर जाती है। इनटू द वाटर, पानी में। वो क्या कर रहा था, तो एक दिन वह जो था पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था। कहाँ पर, नदी के किनारे। नदी के किनारे पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी जो होती है उसके हाथों से फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। जब दोस्तों ऐसा होता है तो क्या करता है, ही बिगेन टू क्राई losing his eggs into the water which was the only means of his livelihood। तो दोस्तों ही बिगेन, बिगेन मतलब दोस्तों शुरू करना, बिगेन शुरू कर देता है, टू क्राई चिल्लाना। वह चिल्लाना शुरू कर देता है। फार के लिए, लॉसिंग, लॉस माने दोस्तों खोना, तो लॉस खोने के लिए। हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी को, या हिज माने दोस्तों होता उसकी, तो उसकी कुल्हाड़ी पर। मतलब जो था दोस्तों उसकी जब लोहा, उसकी कुल्हाड़ी जो होती है खो जाती है तो उसी के कारण व उसी लिए दोस्तों वो क्या करना होता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। हिज एक्स इनटू द वाटर मतलब ही बिगेन टू क्राई, चिल्लाना शुरू कर देता है। फॉर लॉसिंग खोने के कारण, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी को, इनटू द वाटर पानी में, पानी में अपनी कुल्हाड़ी को खोने के कारण वह जो था चिल्लाना शुरू कर देता है। विच वॉज द ओनली मीन्स ऑफ हिज लाइवलीहुड, जो दोस्तों उसकी कुल्हाड़ी थी, विच माने जो, वाज थी, द ओनली मात्र, मीन्स, मीन्स माने दोस्तों होता है साधन। तो जो था दोस्तों वह मात्र वही उसका साधन थी। ऑफ हिज उसके लाइवलीहुड जीविका के लिए।
जो कि वही उसके जीविका का साधन थी। वो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वही मात्र उसकी जीविका का क्या था दोस्तों, साधन थी। उससे ही वह लकड़ियाँ काटता था और बेच करके पैसे अर्न करता था और अपना गुजर बसर करता था। तो वही उसकी कुल्हाड़ी जो थी उसकी जीविका थी। इसीलिए दोस्तों वो क्या कर रहा था, उसने चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर दोस्तों आगे, हियरिंग द क्राई ऑफ भोलू द गॉड ऑफ वाटर appeared बिफोर हिम एंड आस्क्ड। हियरिंग सुन करके, हियर माने दोस्तों सुनना, हियरिंग सुन करके, द क्राई मतलब जो चिल्ला रहा था उनकी आवाज को सुन करके, ऑफ भोलू भोलू की, भोलू की चिल्लाहट को आप दोस्तों कह सकते हैं, या भोलू के चिल्लाने की आवाजों को सुन करके, द गॉड ऑफ वाटर मतलब पानी के देवता, ये दोस्तों गॉड ऑफ वाटर माने दोस्तों होता पानी के देवता, एपियर माने प्रतीत होना, एपियर्ड प्रतीत होते हैं, बिफोर के सामने, हिम उसके, उसके सामने दोस्तों प्रतीत होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, एंड आस्क्ड और पूछते हैं। पानी के देवता जो थे सुन करके उसकी ये सभी बातें चिल्लाने की उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं, वाई आर यू बीपिंग, वाई माने क्यों, आर माने हो, यू तुम, बीपिंग रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये WH टाइप का है, तो यहाँ पे आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब ING। तो तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा दोस्तों वह पूछते हैं। तो दोस्तों उसने क्या कहा, भोलू then told the goat of water that his eggs had fallen into the river। तो दोस्तों भोलू ने क्या कहा, भोलू देन तब टोल्ड कहा, द गॉड ऑफ वाटर पानी के देवता से, तब उसने पानी के देवता से कहा, दैट की हिज एग्स उसकी कुल्हाड़ी हैड फॉलन गिर चुकी है, इनटू द रिवर नदी में, उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर चुकी है, अर्थात मेरी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई है। तब दोस्तों जब ऐसा उस व्यक्ति ने कहता है तो वह देवता जो होते हैं कहते हैं, डोंट वीप, डू नॉट वीप मतलब मत रोइए, आप मत रोइए, सेड द गॉड ऑफ वाटर, सेड कहते हैं द गॉड ऑफ वाटर उस पानी के देवता, पानी के देवता जी जो थे वो कहते हैं आप रोइए मत, आई विल ब्रिंग योर एग्स बैक टू यू। आई बिल का अर्थ दोस्तों गागे के अर्थ में किया जाता है, तो आई बिल ब्रिंग माने दोस्तों लाना, तो बिल गागेगी, आई बिल ब्रिंग मैं लाऊंगा योर एग्स आपकी कुल्हाड़ी को, बैक वापस टू यू आपके पास, मैं आपकी कुल्हाड़ी जो होता है आपके पास वापस लेकर के चला आऊंगा या वापस लाऊंगा, आप रोइए मत। द गॉड ऑफ वाटर took a dip and after some time came out with an eggs of gold। अब दोस्तों क्या कहते हैं, द गॉड ऑफ वाटर पानी के देवता जो थे, टूक लिए आ डिप एक डुबकी लिए, एंड और सम आप आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद में, सम टाइम कुछ समय के बाद में, केम आते हैं आउट, केम आउट मतलब बाहर आते हैं, विथ के साथ, एन एक्स ऑफ गोल्ड, एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ, आप गोल्ड सोने के। तो जो थे वह पानी के देवता वह एक डुबकी लेते हैं और कुछ समय के बाद एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ वापस आते हैं या ऊपर आते हैं। तो दोस्तों उसने कहा, हेयर इज योर एग्स टेक इट, वो पानी के जो देवता थे उन्होंने कहा, हेयर माने यहाँ, इज है, योर एग्स आपकी कुल्हाड़ी, यहाँ आपकी कुल्हाड़ी है, टेक इट इसको ले लीजिए, टेक माने ले लीजिए, इट इसे इसको ले लीजिए, यहाँ पर आपकी कुल्हाड़ी है। तो नो दिस इज नॉट माइन, आई ओन नॉट टेक इट। जब दोस्तों वह व्यक्ति जो होता है लकड़हारा जो होता है उस कुल्हाड़ी को देखता है तो उसने कहा, नो नहीं, दिस इज यह है, नॉट नहीं, माइन मेरी, यह मेरी नहीं है, आई ओन नॉट टेक इट। ये दोस्तों ओन नॉट बिल नॉट का दोस्तों शॉर्टकट है, ये है दोस्तों बिल नॉट, इसका शॉर्टकट लिखेंगे तो ऑन नॉट पढ़ा जाएगा। तो आई ऑन नॉट मतलब दोस्तों विल नॉट, बिल का अर्थ क्या गागे के रूप में होता है, तो आई विल नॉट मैं नहीं, टेक माने लेना, तो गागे हो जाए तो मैं नहीं लूंगा, इट इसे, मैं इसको नहीं लूंगा। उसने कहा नहीं या मेरी नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा। तो दोस्तों आगे क्या होता है, फिर दोस्तों आगे क्या हुआ, देन द
god of water again took a dip in the water and came out with an axe made of silver। अब दोस्तों जब उसने पहली बार वो पानी के देवता गए थे तो उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया थे। तब दोस्तों ये जो थे लकड़हारा वो मना कर दिए कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब दोस्तों वो बाद में गए तो क्या हुआ, देन द गॉड ऑफ वाटर, देन तब द गॉड ऑफ वाटर पानी के देवता अगेन पुनः टू का डिप माने डुबकी लेते हैं, इन द वाटर पानी में, पुनः पानी में वह डुबकी लेते हैं या डुबकी लगाते हैं। एंड केम आउट और वापस आते हैं विथ के साथ, एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ, मेड ऑफ सिल्वर जो मेड बनी हुई होती है ऑफ सिल्वर चांदी की। तब वह जब दोबारा जाते हैं तो वह चांदी से बनी हुई कुल्हाड़ी को लेकर के वापस आते हैं। तब उसने कहा ही आस्क्ड भोलू टू टेक इट बट ही रिफ्यूज्ड। ही आस्क्ड उन्होंने कहा भोलू भोलू से टू टेक इट इसको लेने के लिए, टेक माने लेने के लिए, इट इसे मतलब इस कुल्हाड़ी को लेने के लिए उसने भोलू से कहा, बट ही रिफ्यूज्ड, बट लेकिन ही माने वाह मतलब लकड़हारा, रिफ्यूज्ड मना कर देता है। वह देवता जी जो थे वह भोलू को इसको लेने के लिए कहते हैं लेकिन भोलू मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों वह भोलू उनकी कुल्हाड़ी जो थी वह लोहे की बनी हुई थी और ये तो चांदी की है, इसीलिए वह दोस्तों मना कर देता है। फिर दोस्तों आगे क्या होता है, तो दोस्तों आगे हुआ कि द गॉड ऑफ वाटर अगेन वेंट इनटू द वाटर एंड केम आउट विथ द एग्स ऑफ भोलू। द गॉड ऑफ वाटर पानी के देवता अगेन पुनः जो होता है वेंट जाते हैं इनटू द वाटर पानी में, पुनः जो होते हैं पानी में जाते हैं, एंड केम आउट और बाहर आते हैं या वापस आते हैं विथ के साथ, द एक्स कुल्हाड़ी के, आप भोलू भोलू के। वह जो होते हैं पानी के देवता पुनः पानी में जाते हैं और वह भोलू की कुल्हाड़ी के साथ वापस आते हैं। सीइंग हिज ओन एक्स, सीइंग देख करके, हिज अपना, ओन स्वयं का, अपना स्वयं का एक्स कुल्हाड़ी को, वह अपनी स्वयं की कुल्हाड़ी को देख करके भोलू एक्सक्लेम्ड भोलू चिल्ला उठता है, विथ के साथ जॉय खुशी के, भोलू जो होता है खुशी के साथ चिल्ला उठता है, एस एस दिस इज माई एक्स, एस एस हाँ हाँ, दिस इज माई एक्स, दिस यह इज है माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, हाँ हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। जब दोस्तों ऐसा जो होता है यह लकड़हारा या भोलू जो होता है कहता है तो वह देवता बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों देवता जी उसे सोने की कुल्हाड़ी दिए तब भी इसने मना कर दिया, चांदी की दिए तब भी इसने मना कर दिया। चाहता तो दोस्तों यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ ले सकता था, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था, इसीलिए दोस्तों इसको ईमानदारी का फल क्या मिलता है। The god of water was very happy with Bholu's honesty. The god of water पानी के देवता जो थे was थे very happy बहुत खुश, पानी के देवता जो थे वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं विथ के साथ भोलूस, भोलू अपोस्ट्रॉफी यस लग जाता है दोस्तों काके की के अर्थ में देता है, तो भोलू की हॉनेस्टी मानी ईमानदारी से, तो पानी के देवता भोलू की ईमानदारी से प्रसन्न हो जाते हैं। ही गेव ऑल द थ्री एक्सेस टू भोलू एज अ रिवार्ड ऑफ हिज हॉनेस्टी। ही गेव वादे देते हैं ऑल सभी, द थ्री एक्सेस तीनों कुल्हाड़ियों को, टू भोलू भोलू को, एज अ रिवार्ड एक पुरस्कार के तरह, एज माने की तरह, आ रिवार्ड एक पुरस्कार की तरह, ऑफ हिज हॉनेस्टी उसकी ईमानदारी की, उसकी ईमानदारी के प्रति जो ऐसा ईमानदारी कर रहा था उसी को वह इनाम के प्रति दोस्तों उन सभी कुल्हाड़ियों को उसको दे देते हैं। सेइंग कहते हुए, ऐसा कहते हुए कि यू कैन हैव दीज एक्सेस टू बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा कैसे कहते हुए यू कैन तुम सकते हो, हैव रख, दीज एक्सेस इन सभी कुल्हाड़ियों को, तुम इन सभी कुल्हाड़ियों को रख सकते हो या इन सभी कुल्हाड़ियों को आप ले सकते हैं। टू भी, टू का अर्थ दोस्तों भी के अर्थ में देता है, तो मतलब तुम ये सभी कुल्हाड़ियाँ भी ले सकते हैं। बिकॉज
के कारण तुम आर हो एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और तुम इन सभी कुल्हाड़ियों को भी अपने पास रख सकते हो, या इन सभी कुल्हाड़ियों को आप अपने पास रखिए, आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए दोस्तों देखते हैं। मॉरल, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी माने दोस्तों होता है ईमानदारी, इज है द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी पॉलिसी माने नीति होती है। तो दोस्तों ईमानदारी जो होती है वह सबसे अच्छा नीति होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।